Welcome to Current Affairs. We at Current Affairs will get you all important events from national, international and sports, which will be useful for your upcoming competitive exam. We will update daily, so to keep updated, subscribe to our channel. हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। सबसे पहला जो ये वीक है, इसकी अगर बात करें तो विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल को मनाया जा रहा है। हमेशा अप्रैल का जो लास्ट वीक होता है उसको मनाया जाता है विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह। तो लास्ट वीक अगर बात करें तो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में है, तो ये इस वजह से मनाया जा रहा है। इसके अलावा 26 अप्रैल यानी कि कल था अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस। तो इसके बारे में अगर बात करें तो एक देश है जिसका नाम है यूक्रेन। तो यूक्रेन में एक बहुत ही भयंकर त्रासदी हुई थी, उसी को मेमोराइज करने के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस। तो यहाँ पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो बनता है विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह अप्रैल के लास्ट वीक में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 25 अप्रैल 2020 आपको बताना है कि कौन से ऐसे सैनिक हैं, ऐसा कौन सा देश है, और अमेरिका के सैनिकों के बीच ऐतिहासिक बैठक की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया गया, जिन्होंने एल्बे नदी पर हाथ मिलाया था। तो सोवियत सैनिक और अमेरिकी सैनिक, इनके बीच में एक ऐतिहासिक बैठक हुई थी, उसकी 75वीं वर्षगांठ जो थी वो 25 अप्रैल 2020 को थी। और इन दोनों देशों के बीच में जो संधि समझौता बैठक हुआ था वो हुआ था एल्बे नदी के तट पर। इसके अलावा न्यूयॉर्क फेस्टिवल टीवी एंड फिल्म्स अवार्ड 2020 में भारत से केवल विजेता जिसने करंट अफेयर श्रेणी में कहानी पुरस्कार जीता है, तो उनका जो अवार्ड है और जो कहानी थी अ बिग लिटिल मर्डर शीर्षक की कहानीकार फिल्म्स थी। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उत्कृष्ट योगदान, बाल सुलभ प्रथाओं को अपनाना और ग्राम विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए गए 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों का जो विजेता है वो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उत्कृष्ट योगदान, बाल सुलभ प्रथाओं को अपनाना, ग्राम विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए जो पंचायती राज मंत्रालय ने पुरस्कार दिए हैं, तो ये तीनों के तीनों पुरस्कार इस बार गए हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पास। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 के जो विजेता हैं ये भी जम्मू कश्मीर के हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर इस समय चर्चा में है, और जो विजेता हैं ग्राम सभा जो इस बार की विजेता है वो विजेता है राजौरी की पंचायत धनगढ़ी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस दिन पंचायती राज दिवस था 24 अप्रैल को, उस दिन की जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि इस दिन कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो जो भी पुरस्कार थे वो भी जम्मू कश्मीर को मिले, और जो सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार है वो भी इस बार जम्मू कश्मीर को मिला हुआ है। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार 2020 के जो विजेता हैं वो जिला है बारामूला, और उसकी जो पंचायत है उसका नाम है जलूरा, ये भी जम्मू कश्मीर की है। बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार 2020 के जो विजेता हैं तो जिला राजौरी की पंचायत है जमोला जुगर जम्मू और कश्मीर। भारत ने अपनी पहली परियोजना 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसेस, हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कार को किन शहरों में चलाया है, तो वो लेह और दिल्ली में चलाया है। व्यक्ति विशेष की बात करें तो CBSE के वर्तमान अध्यक्ष हैं जिनका नाम है अनीता करवाल। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग के जो नए सचिव बनाए गए हैं उनका नाम है अनीता करवाल। इन्होंने अमित खरे की जगह ली है। 30 अप्रैल को अतुल चक्रवर्ती की सेवानिवृत्ति के बाद वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में जो नए सचिव बनाए गए हैं उनका नाम है तरुण बजाज। इंजेती श्रीनिवास की सेवानिवृत्ति के बाद कारपोरेट मामलों का मंत्रालय जो बनाया गया है वो बनाया गया है मिस्टर राजेश वर्मा को। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में जो नए सचिव हैं उनका नाम है अरमानी गिरधर, इन्होंने संजीव रंजन की जगह ली है। जल परिवहन मंत्रालय में नए सचिव बने हैं जिनका नाम है संजीव रंजन। राधे श्याम जुलानिया की जगह पर खेल एवं युवा मामले मंत्रालय के जो नए सचिव बने हैं उनका नाम है रवि मित्तल। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में नए सचिव का नाम है इंदु शेखर चतुर्वेदी। ज्ञान विज्ञान की बात करें तो वाइटल यानी कि वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली,
नामक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर विकसित करने वाला जो संस्थान है उसका नाम है नासा और ये अमेरिका का है। नया वेंटिलेटर जो आईआईटी मुंबई, एनआईटी श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि पुलवामा है, इनके छात्रों के द्वारा विकसित किया गया है। तो उस वेंटिलेटर का नाम है रूहदार वेंटिलेटर। सामान्य ज्ञान की बात करें तो एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1975 मुख्यालय जिसका नई दिल्ली में है स्थापित किया गया था। सीबीएसई की बात करें तो 1962 में सीबीएसई की स्थापना हुई थी, इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और नासा की बात करें तो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी, वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नीति आयोग की बात करें तो इसका पहले नाम था योजना आयोग, बाद में इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय परिवर्तनीय भारत संस्थान, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।